कांग्रेस आज भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। वहीं इसके मुकाबले के लिए भारतीय जनता पार्टी भी है, जो पिछले दो आम चुनाव से देश की सत्ताधारी पार्टी है। इसी के साथ साथ बीजेपी की ताकत बढ़ती जा रही है और क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत भी बढ़ती जा रही है। फिर चाहे वह टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी या AIMIM या केरल की लेफ्ट पार्टियां हो, इन सभी घटनाक्रम से बीजेपी सपोर्टर भी खुश होंगे और देश की क्षेत्रीय पार्टियां भी। वहीं कांग्रेस को नुकसान हो रहा है तो उसके सपोर्टर भी दुखी होंगे। कांग्रेस के कमजोर होने से देश पर संकट भी गहरा रहा है, जो एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। क्या है वह संकट, इसको समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। शुरू करते हैं वीडियो को। क्षेत्रवाद। तो गाइस, कांग्रेस हमारे देश के पिछले 2014 के आम चुनाव में 543 में से 55 सीटों पर जीत समेट पाई। यही खराब प्रदर्शन यूपीए का 2019 में 91 सीट जीतने का था। इसी के साथ साथ कांग्रेस राज्यों में से भी खत्म होती जा रही है। उसी तेजी से देश में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव भी बढ़ रहा है और क्षेत्रीय पार्टी सभी राज्यों में उभर कर आ रही है। फिर चाहे बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली हो या केरल या तेलंगाना। गाइस, वैसे तो हमारे देश में इलेक्शन लड़ने और वोट देने का सभी वयस्कों को अधिकार है, पर क्षेत्रीय पार्टियों के बढ़ते प्रभाव से देश में क्षेत्रीय समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जो समय रहते बढ़ती है। क्षेत्रवाद यानी अलग अलग राज्यों के लोगों में क्षेत्रीय पार्टियों के कारण नफरत बढ़ती है। जैसा भाषा अधिकार, बाहरी भीतरी मुद्दे उठाए जाएंगे। जैसा कि भाषा के आधार पर कोई राज्य की सरकार कहे हमारी भाषा इस भाषा से बेहतर है, जैसा कि तमिलनाडु की सरकार भाषा के मुद्दे को अक्सर उठाती है। या फिर राज्य की सरकार बाहर से आने वाले नागरिकों को जॉब और बिजनेस करने से रोके, जो पहले महाराष्ट्र में बिहारी लोगों को रोका जाता था। इसी प्रकार क्षेत्रीय पार्टी बाहरी बनाम भीतरी मुद्दों को उठाती है, जैसा कि हरियाणा और दिल्ली सरकार पानी के बंटवारे को लेकर आमने सामने रहती है। तो इस तरह क्षेत्रीय पार्टियों का फायदा पूरे देश को नहीं मिल पाता, उल्टा पूरे देश के लिए परेशानी पैदा हो जाती है। अपने फायदों के लिए बिजनेसमैन लोगों को भगाया जाता है, जैसा कि टाटा नैनो का विरोध बंगाल में और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा अडानी अंबानी का विरोध देखने को मिला। इस क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान और तरक्की को बनाए रखने के लिए देश में नेशनल पार्टियों का विपक्ष में मौजूद और मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। फिर चाहे वे कांग्रेस ही क्यों ना हो। अगर राज्यों में नेशनल पार्टी की सरकार बनती है तो इससे क्षेत्रीय पार्टियों को हारने का डर लगा रहता है और राज्यों में क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि नेशनल पार्टियों को बाकी राज्यों में भी इलेक्शन लड़ने होते हैं और देश में हो रहे प्रेसिडेंट इलेक्शन को भी नेशनल पार्टी ही लड़ती है। बिकॉज ऑफ दिस नेशनल पार्टी क्षेत्रीय मुद्दों को हवा नहीं देती। विपक्ष। एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए सत्ताधारी पार्टी के साथ साथ विपक्षी पार्टी का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, ताकि सत्ताधारी पार्टी का और उनकी गलत योजनाओं, नीतियों, भ्रष्टाचार का मजबूती से विरोध कर सके। पर गाइस, अभी कांग्रेस की हालत इतनी खराब है, वह सही मुद्दों का विरोध भी मौजूदा पूरी ताकत के साथ नहीं कर पा रही है। कांग्रेस को पता ही नहीं चल रहा है कब विरोध करना है और कहाँ चुप रहना है। कांग्रेस वहाँ भी विरोध करने लगती है जहाँ चुप रहना है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की लीडरशिप सही नहीं हो पा रही है। आए दिन कांग्रेस में से उनके बड़े नेता कांग्रेस छोड़ जा रहे हैं। फिर चाहे वे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद, सुमिता देव या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो। पहले कांग्रेस को अपने अंदर की कलह को संवारना होगा। इसी के साथ जनता की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो नेता अवसर को पाने के लिए अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में फायदा उठाने जाता है तो क्या वह आम जनता का हितैषी हो सकता है, ये सब सोचकर वोट करना चाहिए। अभी कांग्रेस का लक्ष्य किसी भी हालत में बीजेपी को हराना है। फिर चाहे वह EVM पर ब्लेम करना हो या उनके नेताओं का पार्टी छोड़ना या फिर बीजेपी की आइडियोलॉजी पर चलना। कांग्रेस को एक नई सोच के साथ, एक नए मकसद के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। जैसा कि हमेशा थप्पड़ का जवाब थप्पड़ नहीं होता। कांग्रेस की इन्हीं गलतियों के कारण फायदा क्षेत्रीय पार्टियों को होता है और अगर विपक्ष कमजोर होता है तो सत्ताधारी पार्टी अपनी मनमानी करेगी। इसीलिए गाइस, देश में एक मजबूत विपक्ष, फिर चाहे वह कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई अन्य विकल्प, इसीलिए गाइस, देश में एक मजबूत विपक्ष, फिर चाहे वह कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई अन्य विकल्प होना बहुत जरूरी है। जब देश में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष मजबूत होगा तो इससे ज्यादा फायदा जनता का ही होगा, जो एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस 2024 के आम चुनाव में 2004 के आम चुनाव की तरह 8 साल के रिकॉर्ड कार्यकाल से बाहर रहने के बाद लौट आई थी, क्या वह दोबारा इतिहास दोहराएगी या फिर अपनी कमजोरी को बढ़ाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख के बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।